नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन यानी कि कुंडली की विवेचना करी जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास कुंडली का लग्न कुंडली होनी चाहिए। अब लग्न कुंडली में भी बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये जितना करेक्ट होगा उतनी ही अच्छी लगन कुंडली बनेगी डिग्री वाइज, और उससे एक्यूरेट प्रेडिक्शन बनती है। अब लगन कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली का होना भी बहुत जरूरी है। क्या होती है चंद्र कुंडली? जहां जन्म कुंडली में चंद्रमा विराजमान हो उसको लग्न बना दिया जाता है, तो वो होती है चंद्र कुंडली। अब जैसे हमें मान लीजिए किसी कुंडली में धन की विवेचना करनी है कि कैसा धन जातक के पास रहेगा, तो हम जन्म कुंडली का सेकंड हाउस देखेंगे और साथ ही साथ चंद्र कुंडली का भी सेकंड हाउस देखेंगे। अगर दोनों की स्थिति अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि इसके पास अपार धन होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार हम सूर्य कुंडली को भी देखेंगे। सूर्य कुंडली क्या होती है? जन्म कुंडली में जहां भी सूर्य ग्रह विराजमान हो उसको लग्न बना दो तो वह सूर्य कुंडली कहलाती है। तो जैसे हम चंद्र कुंडली का मैंने आपको बताया कि कैसे चेक करते हैं, सेम प्रोसेस सूर्य कुंडली के साथ भी है। फिर उसके साथ हमें नवांश कुंडली, बहुत महत्वपूर्ण वर्क चार्ट है। नवांश कुंडली तो हमेशा देखनी ही देखनी है। मान लीजिए कोई ग्रह लग्न चार्ट में अनुकूल है और बली भी है, लेकिन वही ग्रह नवांश में जाके नीच का हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए या फिर अशुभ भाव में चला जाए, तो उस ग्रह के फल जो है उतने प्रॉमिसेबल नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा D9 हम चेक करेंगे ही करेंगे। उसके बाद संबंधित वर्ग कुंडली, जैसे मैरिज देखनी है तो D9 देखेंगे, नवमांश कुंडली। अगर आपको संतान देखनी है तो D7 देखेंगे, सप्तमांश कुंडली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए दशाक्रम। अगर दशाक्रम आपके पास नहीं है, कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे राजयोग बन रहे हो लेकिन अगर उन ग्रहों की दशा नहीं आती तो उसके फल आपको नहीं मिलेंगे। तो यह 6 टूल्स हैं हमारे पास, इनके बिना कोई भी प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती। तो प्रेडिक्शन करने के लिए आप इन सबको यूज करिए, आपकी प्रेडिक्शन संभावित काफी एक्यूरेट निकलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।